हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना मन को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की कहानी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपका जीवन, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की कहानी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या गाइडेंस आती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। Knight of Pentacles, Eight of Cups, The Fool, Hermit, Devil, मैनिफेस्ट किया है आपने कुछ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये द वर्ल्ड। ये देखो, और कार्ड्स भी लेते हैं। पॉसिबिलिटी, द क्रिएटर। ओ माय गॉड, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड, उसके पास में द क्रिएटर का कार्ड। कंपैरिजन, इनोसेंस, तभी ये वाली एनर्जी आई है ना। नोथिंगनेस, ओ माय गॉड, ये क्रम देखो। फाइटर, फाइटिंग, ओके जी, ओके। तो ये पास्ट की एनर्जी है ना। तो पहले इसको रीड करते हैं कि क्या आता है। आपके भूतकाल के बारे में क्या जानकारी आती है, कैसा रहा आपका इतिहास, या फिर कैसी रही आपकी पास्ट की लाइफ, ठीक है ना। मैं सबसे पहले बताऊं कि बचपन में आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल था ना, आत्मविश्वास का जो लेवल था ना, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था गाइस। एक छोटे बच्चे में भी एक कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा होना, सच कह रही हूँ। कि कोई भी जैसे कि आपने बचपन से ही कुछ काम ऐसे करने स्टार्ट किए जो आपकी एज से परे थे, या फिर बहुतों काम आपने ऐसे किए हैं जो एक बार आपकी एज के बच्चे नहीं करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, या रेस्पॉन्सिबिलिटी ही बचपन में आ गई। तो कुछ तो ऐसा था जो आपने अपने बचपन में, कहता ना कि अपनी एज से परे हटकर कोई काम किया है। मतलब बचपन से कहते हैं ना कि एक फाइट स्टार्ट हो जाना, मतलब आपकी लाइफ कह सकते हैं कि जैसे होता है कि बच्चों की लाइफ शुरू होती है, नॉर्मल इंसान की किसी की लाइफ शुरू कब होती है कि थोड़ी किशोरावस्था के बाद में, या फिर 20 की एज आती है तब वो थोड़ा समझने लगते हैं। और मतलब एक संघर्ष जो कह सकते हैं कि लाइफ का समझ में आता है। आपके साथ शायद ऐसा हुआ कि आपने संघर्ष शब्द को बचपन से महसूस कर लिया कि क्या होता है संघर्ष, या नाम क्या है इस संघर्ष का, है ना। बचपन से मतलब कहते हैं ना, इसके साथ तालमेल आपका बैठना शुरू हो गया, आपकी लाइफ में ये स्टार्टिंग हो गई और आप फाइटर की तरह आगे बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा, आत्मविश्वास बड़ा तगड़ा,
तो एक चाहे आपकी सीमा से परे भाई कोई काम था ना, बट आपने फिर भी वो किया है गाइस, एक फाइटर की तरह कि शायद आपने बचपन से किसी को अपना आइडियल माना है कि मुझे बड़ा होकर, चाहे मुझे मेरे पास अभी सुविधाएं नहीं है, लेकिन बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। कोई आइडियल रहा है आपके बचपन से रहा है। इवन बचपन में तो बहुत ज़्यादा, अभी तो पता नहीं, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन आती है, लेकिन बचपन में कोई आइडियल था आपके? हुँ? या तो कोई बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहते थे आप, या बहुत ज़्यादा एजुकेशन पाकर आप कोई अच्छी पोस्ट पाना चाहते थे। कोई इच्छा आपकी रही और जिसे पॉसिबल आप करना चाहते थे, पर परिस्थितियाँ आपके साथ क्या थी? सुविधाओं का अभाव, साथ का अभाव, हेल्प का अभाव, है ना? मतलब अगर मैं कहूँ आपको कि शायद आप वो बच्चे हो, कोई अच्छा एटमॉस्फेयर मिल चुका होता ना, तो आपकी लाइफ कुछ और होती गाइस। आपको इतनी फाइट करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक कह सकते हैं कि बुद्धि आप में है कि आप कुछ काम कर सकते थे, हुँ? लेकिन एक बुद्धि के साथ-साथ सोर्स भी होने ज़रूरी होते हैं ना। अगर सोर्स मिल जाते ना, तो आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते थे। मतलब बचपन से कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, सृजनशील बुद्धि, हो सकता है, देखो सच कह रही हूँ यहाँ पर, हुँ, कि कुछ लोगों का पढ़ाई में ध्यान उतना नहीं था। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि क्रिएटिव, सृजनशील, हुँ, तो आपका दिमाग कुछ ऐसा है कि विचित्र चीज़ें बना लेना, या एक लोग कहते हैं ना कि कचरे जैसी चीज़ होती है ना, उससे भी कोई बहुत अनमोल चीज़ का बना लेना, अनमोल चीज़ का निर्माण कर लेना। कचरे से भी, सच कह रही हूँ मैं यहाँ पर, कि जो लोग बाहर फेंकते हैं ना कोई चीज़, उस चीज़ से कोई इतनी खूबसूरत चीज़ का निर्माण कर लेना जिसे देखते ही लोग वाह कहने लगे। ये बुद्धि के मालिक हो आप, ये ब्लेसिंग आपको दी गई है और इसके प्रति बड़े लॉयल हो आप। ये काम में भी लेते हो, और काम में लेते हो तो इसका सदुपयोग होता है। बड़ी अच्छी जगह पर आप काम में लेते हो, ये बचपन की बात है आपकी। या अभी भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स की चल रहा होगा कि ये इतनी बुद्धि काम करती है आपके, ठीक है ना? इतनी समझ आप में थी, कोई इच्छा थी उसको आप पूरा करना चाहते थे। आप चाहते थे कि उसमें कोई बाधा ना बने। हुँ? मतलब सुविधाओं का अभाव होने के बाद में भी आपके दिल में एक उम्मीद जगी हुई थी कि आज नहीं तो कल ये मेरा सपना पूरा होगा। बट नेगेटिविटी क्या, कि शायद आप पर कोई बर्डन था, या आपकी लाइफ में जैसे ये कार्ड आया ना, एक हिडन बात को बताता है, और यहाँ पर द मून की एनर्जी एक हिडन बात को बताती है। अब हिडन बात क्या, कि यहाँ तो कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास टूटा। ये आत्मविश्वास जो आपके लिए एक जड़ का काम कर रहा था, या फिर आपको एक कहते हैं ना कि बेखौफ इंसान बना रहा था ना, एक फाइटर बना रहा था ना, एक क्रिएटर बना रहा था ना, वही कॉन्फिडेंस कोई घटना की वजह से आपका टूट चुका था। ये घटना बचपन में आपके साथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 7 या 8 साल की एज में आपके साथ कोई घटना हुई, और उस घटना ने आपको तोड़ा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा। या कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखा कर, या फिर आप अगर अच्छा भी कर रहे हो ना तो उसको गलत बता कर आपका कहते हैं ना मनोबल तोड़ दिया। क्योंकि बच्चे को मतलब जिस पर भी ट्रस्ट होता है ना, तो वो क्या कह रहे हैं उस बात को पूर्णतः एक्सेप्ट करता है। ये जो कह रहे हैं ना वो मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं और मुझे मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। सच कहूँ ना कि कुछ परिस्थितियों ने और कुछ लोगों ने मिलकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है। जैसे कभी-कभी होता है ना कि किसी बच्चे को देखकर लोग समझ जाते हैं कि अभी इतनी कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं, तो भविष्य में ये क्या कर लेंगे। मतलब भविष्य तो दूर की बात होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये इनका सच कहूँ ना कि
इनकी ज़िंदगी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धि तेज होती है ना, तो ये कुछ ना कुछ करके फ्यूचर जल्दी बना लेते हैं। एक एज आती है कैरियर चुनने के लिए ना, इनको वहाँ तक कि कहते हैं ना कि वेट भी नहीं करना होता है, उससे पहले ही अपने फ्यूचर का निर्माण कर लेते हैं, अपने भविष्य बना लेते हैं। ये वो बालक था, ये वो बच्चा था जो बना सकता था, पर ये कर नहीं पाया गाइस। ये पिछड़ गया, टूट गया, और टूटा नहीं, इस बच्चे को तोड़ा गया। फाइट बहुत की इस बच्चे ने कि ये आत्मविश्वास ना टूटे, टूटा। उसके बाद यदा कदा जैसे तैसे करके आपने हो सकता है स्टडी की हो या कुछ भी, ठीक है, जितनी आपको सुविधाएं मिली उस हिसाब से आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक उम्मीद रखते हुए। मतलब वो विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश की ना। तभी कहते हैं ना कि कैरियर चुनाव का मसला आते ही एक दुविधा फिर से आ जाना, फिर से कोई घटना घटित होना। मतलब कह सकते हैं कि 20 या 25 साल की एज में जब कैरियर चुनने का आपका समय आया ना, तब आपकी लाइफ में फिर से कोई घटना घटी, और ये कह सकते हैं कि इस घटना ने जो पहले थोड़ा सा बचा कुचा आत्मविश्वास था ना, उसको भी पूरा तोड़ दिया। ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो आपके समझ में नहीं आया कि अब जैसे वो थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी ना पास्ट में, वो उम्मीद उतनी भी नहीं रही। अब आपको इस टाइम ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको आगे करना क्या है, क्योंकि शायद आपने स्टडी हो सकता है कि उतनी नहीं की हो, या फिर जो काम आपको करना आता था ना, खैर उसमें एक तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा गया, और उसके लिए आपके पास सुविधा भी नहीं। तो अब कोई बंदा अपना फ्यूचर के बारे में सोचे तो सोचे कैसे? दबाव आप पर बहुत है, दबाव घर से भी और बाहर से भी। इस दबाव ने आपको कहते हैं ना कि बहुत मनोबल तोड़ा है। एक जैसे कोई नियंत्रण से परे होकर काम करता है ना, तो उसे समझ में आता है, वो बेखौफ होकर जीता है कि चलो अगर कुछ गलती हो भी गई ना, तो संभालने वाले हैं। शायद आपके साथ सिचुएशन ये नहीं थी, आपके साथ एक खौफ था कि अगर सक्सेस नहीं मिली, या फिर काम अच्छे से नहीं हुआ ना, तो न जाने कितने ताने आपको सुनने पड़ेंगे, ना जाने कितना आपका विश्वास जो है ना और टूटेगा, या आपकी लाइफ कितनी स्पॉइल होगी, आपका टाइम कितना स्पॉइल होगा। आपके लिए समय की बर्बादी बहुत बड़ी थी उस टाइम, क्योंकि आप समय की बर्बादी कर ही नहीं सकते थे। मतलब आपकी ज़िंदगी ने आपको ये हक ही नहीं दिया था कि आप अपनी लाइफ का एक दिन भी वेस्ट करो। बहुमूल्य रहा आपके लिए, क्योंकि आपको करना ही करना था जीवन यापन करने के लिए। नकारात्मकता कहते हैं ना कि आपकी 10 साल की एज के बाद से आप पर बहुत हावी रही है गाइस। मतलब जितना आप इससे भागने की कोशिश करते थे ना, उतने ही आपके इर्द गिर्द रही है, उतनी इर्द गिर्द रही है आपके। पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा गाइस। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हुए ना, वैसे वैसे आपके नो थिंगनेस, मतलब यहाँ पर क्या बात आ रही है पता है, कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेना किसी बंदे का, हद से ज़्यादा। शायद हो सकता है कि आपके सर में पेन बहुत रहा है बचपन से, मतलब 10 साल की एज के बाद से, है ना। कुछ घटनाएं या कोई घटना तो आपकी लाइफ में घटी है गाइस। ये आपके बड़े हो जाने के बाद की बात है, जब आप चीज़ों को समझने लग गए, परिस्थितियों को समझने लग गए, लोगों को समझने लग गए ना, ये तब की बात है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया, उसके बाद में भी आप फाइटर बनकर लड़ते गए, और शायद उसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था,
बहुत ज़्यादा बिलीव था। मतलब शायद आपने उनके हर एक शब्द को, कहते हैं ना, बड़ा मान दिया कि ये इंसान कभी मेरा अहित नहीं चाह सकता, और उस इंसान ने आपकी लाइफ को ख़राब किया है। ये जो है ना, ये बंदिशें, हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ को कंट्रोल भी बहुत किया है, और बहुत समय निकलने के बाद में, शरीर आपका बहुत ख़राब होने के बाद में, परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर होने के बाद में कुछ चीज़ें आपके सामने आई। नोथिंगनेस का कार्ड मीन्स ब्लैंक, ठीक है, कि कुछ चीज़ें सामने आई कि जहाँ पर आपको पता चला कि भाई वास्तविकता क्या है। मतलब कहते हैं ना कि किसी का मुखौटा उतरना, और आपने फाइटर की तरह फाइट करना फिर से स्टार्ट किया। उतनी एनर्जी है नहीं, लेकिन फिर भी एनर्जी लगाकर फाइट करना शुरू किया आपने। रुके नहीं, एक्शन लिया आपने लिए। और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी बुद्धि की वजह से, आपके साहस की वजह से, आपने मैनिफेस्ट किया उसकी वजह से। तो पास्ट बड़ा आपका दुखदायक रहा, जहाँ पर आपको छल मिला, धोखा मिला, किसी भी मामले को लेकर हो सकता है। बचपन भी आपका थोड़ा पीड़ादायक गुजरा। अब देखते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन क्या आती है ना, एनर्जी क्या आती है। प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है जी आपके। अभी हालात तो अभी भी ठीक नहीं है। उम्मीद में हो ठीक हो जाए। ओह माय गॉड, कोई कंपटीशन किए हुए बैठा है जी। ये देखो, वर्तमान की सिचुएशन आपके सही नहीं है, अभी सही नहीं है। ये यहाँ पर ऐसा मैटर लगता है, स्पेशली मैं सच कहूँ ना, 2 मैटर उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो है मैरिज लाइफ को लेकर, और एक है फैमिली मैटर को लेकर, जहाँ परिस्थिति बड़ी दुखदायक बनी हुई है। दुखदायक कैसे बनी हुई है कि अगर आपकी मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिज में हो, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर 3 की एनर्जी, यहाँ पर 3 की एनर्जी कि एक हंसते हुए परिवार को किसी ने बिखेरा है अपनी खुशी के चलते। और यहाँ पर सच कहूँ ना, यहाँ अपनी खुशी है ही नहीं। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है ना, वहाँ पर कोई इंसान बस एक स्वार्थ में है गाइस। बस किसी के घर को तोड़ने की मंशा लेकर बैठा हुआ है। और कहीं पर भी मैं सच कहूँ ना, इमोशन से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है ये, जो भी है। जैसे पैसों का लालच है, ये सिर्फ घर तोड़कर किसी का पैसों का फ़ायदा उठाकर, कहते हैं ना, रफा दफा हो जाना किसी की लाइफ से, एक टारगेट लेकर बैठा है कोई। अभी की सिचुएशन आपकी लाइफ में ये है। और ऐसे इंसान को कोई मतलब नहीं है किसी का घर टूटे। जो भी इंसान है ना, जिसने आपके मैरिज में दखल अंदाजी दी है ना, ये इंसान मतलब सोचता बहुत है गाइस, सोचता बहुत है। और ये आपकी लाइफ में कलर करवा कर एंजॉय करता है, सेलिब्रेशन करता है, हंसता है शायद आपके चेहरे पर कि देखो आपकी लाइफ में आपको तकलीफ दे दी है। पैसों का बड़ा लालची इंसान है गाइस। और इमोशंस बिल्कुल नहीं है इसमें, सच कहूँ, क्योंकि इमोशंस होते हैं ना, तो ये समझ पाते कि किसी के बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहिए, कितना बड़ा पाप होता है। और वो तो छोड़ो,
किसी को तकलीफ़ देकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। ये इंसान वही काम करते हैं कि किसी को तकलीफ़ देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराना। तो अभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है। ये तो वही मैरिज के बारे में बात। अब इसके बारे में फ्यूचर में क्या आता है वो अभी रीडिंग में देखते हैं, ठीक है ना जी? थोड़ा प्लीज़ सब्र करना। अब बताते हैं फैमिली का मैटर, क्योंकि ये कार्ड मैरिज के बारे में भी बताता है, फैमिली के बारे में भी बताता है। फैमिली के बारे में ऐसा है कि आपकी फैमिली में झगड़े बहुत चल रहे हैं। शायद बहुतों महीने हुए होंगे आपने सेलिब्रेशन को देखे हुए। यहाँ भी सिचुएशन क्या है, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि पारिवारिक सदस्यों में गलतफहमी क्रिएट करवाना और गलतफहमी क्रिएट करवा कर खुश होना, एंजॉय करना। उनको ऐसा लगना कि ऐसी सिचुएशन बस आपकी ही लाइफ में हो सकती है, उनकी लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती है, जो शायद उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिल आपका इतना दुखाया है, मतलब सच कहूँ ना कि षड्यंत्र कहते हैं ना कि बड़े चले चले हैं गाइस, बड़े चले हैं। क्योंकि हो सकता है कि पहले आपका फैमिली का क्या कह सकते हैं, माहौल ऐसा रहा होगा जो सबकी नज़र का केंद्र बनता है ना, बिल्कुल वैसा कि लोग दुआएं मांगे कि ऐसी फैमिली होनी चाहिए, है ना? या ऐसे परिवार के सदस्य का जो तालमेल है ना वो होना चाहिए। दुआएं मांगते होंगे पहले कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना वहाँ लोग तौबा करते हैं, ऐसा घर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, इर्द गिर्द भी नहीं होना चाहिए ऐसा लोग। क्योंकि यहाँ स्वार्थ बहुत आड़े आ रहे हैं गाइस। स्वार्थ इतने आड़े आ रहे हैं कि किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। कोई कितना तकलीफ में जा रहा है मतलब नहीं है। बस कहते हैं ना, हथियार उठाए हुए हैं। हथियार कौन से? शब्दों के, दिल दुखाने के लिए, तीर चलाने के लिए। अपना स्वार्थ पूरा हो, अपना सेलिब्रेशन पूरा हो, अपनी लाइफ में एंजॉय आए, चाहे दूसरे की लाइफ बर्बाद हो, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई और किसी की, कहते हैं ना कि कुर्सी पर बैठकर, सत्ता पर बैठकर उसको आंख में आंख डालकर दिखा रहे हैं कि देखो आपकी सत्ता या आपकी पावर जो है ना मैंने छीन ली है। ये कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, ये एक बुरा बिहेवियर जो होता है ना किसी इंसान का, जो इंसानियत खो देता है ना, वो इंसान ऐसा करता है। और ये हमेशा ताक में रहे ऐसे। सच कहूँ ना, कोई इंसान आपकी लाइफ में, ये फैमिली का नहीं कह रही कि कोई फैमिली का इंसान हो सकता है, कोई बाहर का भी हो सकता है, जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बने और उसका मौके का वो फ़ायदा उठाकर इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को और कैसे बिगाड़े। इस मौके की ताक में कोई रहा था, सच कह रही हूँ। और आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति बनी ऐसी जहाँ कोई लालच आड़े आया और इस परिस्थिति को और बिगाड़ने में उस इंसान ने भरपूर कोशिश की है, और काफ़ी कोशिश की है गाइस। अपनी रातों की नींदें तक उड़ाई, इतनी मेहनत की है इसने। अब इसकी मेहनत का फल भी इसको वैसा ही मिलेगा। कहता है ना, मेहनत का फल खाली नहीं जाता। और जितनी भी रातों की नींद खराब करके इसने किसी के घर को तोड़ने की कोशिश की है ना, इसे इस जी जो भी इंसान है ना, इसको भोगना पड़ेगा। इसके पास में ये कार्ड आया है क्योंकि आनन फानन में, जल्दबाजी में इसने कुछ किया है, ऐसा कुछ गलत किया है जो कहता ना कि उल्टा पड़ना इस बंदे पर वो होगा। क्योंकि कहता ना, आगे से आगे सोच कर कोई प्लानिंग की गई है, प्लान बड़े रचे गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हंसती खेलती फैमिली होती है या पारिवारिक सदस्यों में जो अच्छा तालमेल होता है ना, बाहर के लोग देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते गाइस, क्योंकि उनके घर में ये सिचुएशन नहीं होती ना। तब किसी और की लाइफ को कैसे ख़राब किया जाए या लोगों में गलतफहमी कैसे क्रिएट किया जाए, यहाँ पर गलतफहमियों पर गलतफहमियाँ क्रिएट की गई है। सिचुएशन क्या है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ बोलकर
ये जताया जा रहा है कि वो सच्चे हैं या आपको औरों के सामने झूठा प्रदर्शित किया जा रहा है। यही सिचुएशन है ना, काबू से बाहर है परिस्थितियाँ। मतलब हालात लोगों ने, बाहरी लोगों ने ऐसे कर दिए हैं कि एक ही घर में रहना कुछ लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। साथ उठना बैठना है नहीं, बातचीत बंद है। मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि किसी के हँसता खेलता परिवार को ऐसे तोड़े और फिर उसको नींद भी आए। कोई नहीं, कहते हैं ना कि समय को सब याद रहता है गाइस, हर एक बात, हर एक बात। ये जिस किसी ने भी आपकी फैमिली को इतना बिगाड़ा है ना, मालिक पर ट्रस्ट करो। ये जो दिल आपका दुखाया है ना, आपको अब एक शब्द भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय पर मालिक पर ट्रस्ट करो, हर एक बात का न्याय होगा आपके साथ। अभी वर्तमान की सिचुएशन आपकी लाइफ की, आपके घर परिवार की, आपकी मैरिज की इस तरीके की चल रही है। हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी आप परेशान हो, वहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिली है आपको, या कोई काम किया है तो उसमें सफलता नहीं मिली है, आप परेशान हो, दुखी हो। नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें नहीं हो रहा है। हो सकता है कि एक बार आपको सक्सेस मिली, जॉय किया आपने, पर फिर से प्रॉब्लम हुई आपकी लाइफ में। सोच रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या आती है आपके लिए, है ना जी। द चैरियट, हैंगमैन, ये सौ स्वॉर्ड्स, वाह ये कार्ड वाह फिर से आ गया। ये फिर से आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके ओके, वाह, सिक्स ऑफ कप्स, ओके जी। द चैरियट का कार्ड आना अपने आप में बड़ा कार्ड है। ये बड़ा कार्ड है, ये बड़ा कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है, ठीक है ना जी। फ्यूचर में गाइस आपकी दुविधाएं दूर होगी, है ना। किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिल जाएगी। कुछ हिडन चीज़ें हैं जो इनके पीछे का रीज़न, जो कला कलश अभी आपके लाइफ में चल रहे हैं, या जो भी छल कपट चल रहे हैं ना, या धोखाधड़ी जो भी चल रही है ना, उसके पीछे क्या चीज़ है, कौन इंसान है, या किसका व्यवहार है, वो सब उभर कर आपके सामने आएगा। मतलब ये तकलीफ़ आप क्यों झेल रहे हो, उस तकलीफ़ का ये पीछे का रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। चाहे ये कोई इंसान हो या कोई भी रीज़न, है ना, वो रीज़न आपके सामने आ जाएगा। और जिस अटकी हुई परिस्थिति में हो ना कि अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस परिस्थिति के बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एक उम्मीद लगाकर बैठो कि मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, चीज़ें सब सुधर जाए या परिस्थितियाँ मेरे काबू में आ जाए। तो वो परिस्थितियाँ आपके काबू में आते हुए नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्से ऐसे होंगे जिन पर नेगेटिविटी छाई हुई थी ना, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ से ये डेथ का मोमेंट निकल जाए और ये सब सॉर्ट्स एक नई शुरुआत हो जाए, वो आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है ना। हिडन चीज़ें उजागर होकर ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर एक के बाद एक परेशानियों का ख़त्म होना तय है। कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो आप। फ्यूचर में ये कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक आपका एक्शन जो है ना, वो आपके
भविष्य को सुधार रहा है गाइस। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, जो पहले पहले था, पास्ट में था ना, वो कॉन्फिडेंस फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। वो बुद्धि, वो समझ वापस आ रही है। आत्मविश्वास का उतना ही वापस बढ़ जाना, एक सृजनशील वाला व्यक्तित्व जो आपका था ना, कि खराब से खराब चीज में से कोई बहुत अच्छी चीज का निर्माण कर लेना, वो बुद्धि फिर से कहते हैं ना कि खोई हुई एनर्जी से फिर से मिल जाना। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप जी रहे थे, तो वही जीना आपका फिर से स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर में। किसी मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बिगड़ी हुई चीजें, बिगड़ी हुई परिस्थितियां या बिगड़े हुए काम आपके सुधर रहे हैं। और जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है। जस्टिस किस बात का? जैसा पहले बताना कि मैरिज लाइफ को लेकर किसी ने थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन की कोई दखल अंदाजी की है, तो उसके बारे में देखना, चीज़ें खुलकर सामने आएगी और आपके साथ न्याय होगा। ठीक है। 2, 3, 4 यानी मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी लाइफ में सुधार के लिए चीज़ें आगे बढ़ रही है। 4 की एनर्जी, सॉरी 4 और 6 की एनर्जी आई है। यानी अभी जैसे कि कटघरे में आप हो ना, आने वाले समय में आप कटघरे में नहीं होगे। कटघरे में कोई और होगा जो दोषी है। निर्दोष को कहते हैं ना कि इज्जत के साथ बरी कर देना, वो सिचुएशन आपके साथ होगी। वो खुशी आपको मिलेगी, वो एंजॉय आपको मिलेगा, मतलब वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी जिसके लिए आप तरस गए थे, जिसके लिए आपने सालों इंतज़ार किए हैं, वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। आपको आपकी रेस्पेक्ट मिलने वाली है। ठीक है। एक ब्लेसिंग के तौर पर आपके फ्यूचर में ऐसी प्रोटेक्शन बन जाएगी कि कोई आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा गाइस। यहाँ कोई भी कहता ना कि छलेगा नहीं, आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि इतनी समझ आपको कहता ना कि धोखे खा खा कर आ गई है कि अब किसी का भी धोखा नहीं खाना है, या हर किसी पर विश्वास ही नहीं करना है। अब तो बड़ी परख के साथ जांचने के बाद में, पड़ताल करने के बाद में किसी पर ट्रस्ट करना। और मैं फ्यूचर में कहूँ ना कि आपकी लाइफ में लॉयल लोगों की ही एंट्री होगी, जिसे आप डिजर्व करते हो, जो आपको डिजर्व करते हैं। ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ को आसान करे। एक होता है ना कि हर मोड़ पर कोई खड़ा रहता है। आपकी लाइफ में क्या है पता है, कि हर एक मोड़ पर, जीवन के हर एज के बाद में आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान कहते हैं ना मशाल लेकर आपके पाथ पर खड़ा रहता है, मोड़ पर खड़ा रहता है आपका साथ देने के लिए। एक समय तक उनका साथ रहता है, फिर बाद में आपको यात्रा किसी और के साथ तय करनी होती है। मतलब कुछ छूटते हैं आपकी लाइफ में, कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको जिसका भी साथ मिलेगा ना, जो लॉयल इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो आपकी लाइफ के लिए परमानेंट होंगे गाइस, हमेशा के लिए होंगे। जो आपकी लाइफ को सुखद बना ले, आपकी यात्रा को सुखद बना ले, आपको ये फील करवा ले कि आप कुछ हो, स्पेशल फील करवाना आपको, है ना। आने वाले समय में आप यात्राएं बहुत करने वाले हो गाइस। मतलब एक जगह पर कहते हैं ना कि घर पर ही रहने वाले नहीं हो, यात्राएं बहुत रहेगी आपकी, सच कह रही हूँ। और हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको बहुत यात्रा करना पड़ जाए, और वो भी खुशी से, दुखी से नहीं, खुशी से। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे आप निजात पा जाओगे, कला कले से, जिनसे परेशान हो गए, दुखी हो गए हो कि ये चीज़ें तो अब मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाए। इन मतलब एक हाथ जोड़ दिया आपने कि ये मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। और ये वाकई में ये कला कलेश हो गई, नकारात्मकता हो गई, दुविधाएं हो गई, आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, जा रही है। डेथ का कार्ड इनको साथ लेकर जा रहा है कि चलो आपकी लाइफ में ये सब सॉर्ट्स यानी एक नई शुरुआत हो गई। एक और कहना चाहूँगी बात, कि कुछ मैनिफेस्ट किया है गाइस आपने बरसों से, बरसों से। पता नहीं आपको मैनिफेस्ट करना आता है नहीं आता है, दिन रात आपके दिमाग में एक ही इच्छा चली है, एक ही इच्छा चली है कि ये जीवन मिला है ना, तो इस जीवन में मेरी ये इच्छा तो पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो इच्छा आपकी पूरी होगी गाइस। जो भी इच्छा पाल रखे हो ना, सोच रखे हो ना, बोला कभी भी नहीं है, किसी को भी नहीं कहा आपने,
बस आपके दिमाग में है और यूनिवर्स जानते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। वो जाना अनजाना आपने मैनिफेस्ट कर लिया और ये फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, है ना। मैं ये कहूँगी इवन कुछ ही महीनों में, साल भी नहीं कहूँगी मैं, कुछ ही महीनों में, 7 से 8 महीनों में देख लेना। जो बरसों बरस से कोई मैनिफेस्ट किए हुआ हो ना, कोई विश, वो पूरी हो जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर देखो सुधार आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में नज़र आ रहे हैं और ब्लेसिंग जो है ना वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसा बताया ना कि मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है। कब जो खाली थे ना वो भरे जा रहे हैं गाइस, और भरकर कहते हैं ना कि एक एक करके आपको मिलना और आपका खुश हो जाना, आपको मतलब एकदम यूनिवर्स की तरफ देखकर मुस्कुराना कि चलो मेरी लाइफ में अब अच्छा होने लगा है। तो ये फ्यूचर आपका अच्छा है, उसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहो, जो एनर्जी को आप खो चुके थे ना वो एनर्जी से आप वापस रूबरू होने वाले हो, है ना। मतलब वो कॉन्फिडेंस, वो सृजनशील पहचान जो आपकी थी ना, कि मतलब एक बच्चे को पेन देकर भेजना कि अपनी किस्मत खुद बना लो, वो एनर्जी से आप रूबरू हो जाओगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर बड़ा अच्छा है, सेफ है। जो भी परेशानियां हैं, चाहे मैरिज लाइफ को लेकर है, चाहे पारिवारिक मसले को लेकर है, चाहे ये फाइनेंशियल तौर पर है, ठीक है, इन परेशानियों का अंत होना तय है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना तय है। समय पीरियड मैंने बता दिया है, 7 से 8 महीने लग सकते हैं, ठीक है। दुखी नहीं होना, ये समझ लो कि इसके बाद में आपको भोगना नहीं पड़ेगा। जितना भी भोगना था यहाँ तक में था, आगे आपकी लाइफ आसान है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।